हमारे पास कुछ डाटा है, जैसे क्या है तो देखिए कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि उनका जेंडर क्या है, यानी कोई मेल है कोई फीमेल है। मैरिटल स्टेटस भी दिया हुआ है कि वो शादीशुदा है या नहीं। इस बेसिस पे हमको ये पता करना है कि इस नाम में क्या लगेगा, मिस्टर लगेगा कि मिस लगेगा या मिसेज लगेगा। तो हम लोगों को पता है कि मिस्टर मेल में लगता है ना, चाहे वो मैरिड हो चाहे नहीं हो। लेकिन मिसेज मैरिड वोमेन में लगता है जो फीमेल है, और जो अनमैरिड फीमेल है उसमें मिस लगता है। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। अभी रिसेंट में पढ़े थे कुछ दिन पहले इफ का फार्मूला, तो इक्वल टू इफ लिख देंगे। तो यदि हम कह रहे हैं कि जिसका जेंडर यानी ये B2, और हम पहले इसमें से मेल लिख लिए, इसलिए मेल लिखे कि वहां मेल पहले लिखा हुआ था इसलिए नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे मेल। देखिए यहाँ पे मेल था इसलिए हम पहले मेल नहीं लिए, मेल हम लोग इसलिए लिए क्योंकि इसमें मैरिड अनमैरिड से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए पहले हम लोग आसान लिए कि मेल सेलेक्ट किए, जिसका भी मेल होगा उसमें क्या लगेगा, मिस्टर। तो सीधा रिजल्ट दे देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टर। एम कैपिटल कर दिया, आर स्मॉल कर दिया, डॉट दे दिए, थोड़ा स्पेस दे दिए एक, और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्योंकि फार्मूला के दौरान डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू में और लास्ट में देते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा कैसे देते हैं, तो जो इन्वर्टेड कॉमा वाला सिंबल है एल के बगल में एक बटन है और उसके जस्ट बगल में एक और राइट में, यानी एल के राइट में दूसरा बटन, इन्वर्टेड कॉमा को शिफ्ट के साथ दबाना होता है तो ऊपर वाला आ जाएगा कॉमा। फिर मिस्टर हो गया। अब हम लोग देखिए जो भी मेल होगा वो सब तो मिस्टर हो जाएगा। तो अगर इसमें से मेल को छांट लिए तो कौन बच गया, फीमेल बच गया। यानी मेल जब छट चुका है तो बचा हुआ कौन है, फीमेल है। अब हमको इस पे कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इसमें बचा हुआ कौन है, फीमेल ही है। अब सीधा जो बच गया है उसका मैरिटल स्टेटस, यानी इफ जैसे मेल होगा तो मिस्टर हो जाएगा। अब जो बच गया उसका मैरिटल स्टेटस यानी C2 इक्वल टू यस होगा, यानी मैरिड होगा, तो उसमें मिसेज लगेगा। क्या लगेगा, मिसेज। डबल इन्वर्टर कमा बंद कॉमा, और तीसरा है, अब तीसरा इसमें यस चुन लिए तो कौन बच गया, नो। तो जो एक बच जाता है तो उसके लिए कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, अन्यथा में सीधे लिख देंगे जो बच जाएगा वो मिस होगा, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। दो बार इफ ओपन हुआ है, दो बार बंद करेंगे। देखिए बता दें इसमें मिस्टर है, इसमें ड्रैग कर दीजिएगा तो बता देगा यहाँ पे कि मिस्टर है, मिसेज है, मिस्टर यहाँ पे भी है, मेल है, मिसेज है, मिस्टर है, मिस है, मिस। हाँ लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये ठीक है कि ये मिस्टर है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नाम भी आ जाए, तो जहां फार्मूला लगाए ना B2, यहाँ पे देखिए जो हम लोग फार्मूला लगाए कि इक्वल टू इफ B2 इक्वल टू मेल होगा तो मिस्टर होगा, तो हम मेल एंड मिस्टर, मिस्टर के बाद डबल इन्वर्टेड कमा दे देंगे। क्या देंगे, डबल इन्वर्टेड कमा। यानी फिर से समझिए कैसे, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, हम कह रहे हैं कि जिसका जेंडर इक्वल टू मेल होगा तो उसमें क्या लगेगा, मिस्टर। और इसी के साथ एंड का सिंबल देंगे, जो यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ, y के ऊपर जो 7 है उसमें ऊपर में एंड है, तो शिफ्ट के साथ 7 वाला बटन दबाइएगा तो एंड का सिंबल आ जाएगा। और एंड के साथ दे देंगे ये वाला नाम यानी D2, यानी मेल के मिस्टर के साथ साथ क्या आएगा, नाम भी आएगा। फिर इफ ओपन ब्रैकेट, नहीं D2 सेल का नाम है तो उसमें इन्वर्टर कमा नहीं होता है। अब ये C2 इक्वल टू यस होगा, यानी अगर C2 में यस दे देंगे तो क्या होगा, मिसेज होगा, और तब हम इसको एंड लगा करके D2। अन्यथा में जो बच जाएगा वो मिस हो जाएगा तो मिस, और एंड इसमें भी लगा देंगे, और D2 मतलब जहां नाम है, ठीक है।
ब्रैकेट बंद, 1 2। यानी फार्मूला वही है, थोड़ा सा एक एंड करके D2 ऐड कर देने से क्या हो गया कि मिस्टर के साथ साथ उसका नाम भी आ गया, मिस्टर मोहन भी आ गया। समझ गए ये चीज?